सेन परिवार जहां जिस तरफ चल देता है जिस पार्टी के साथ, यहाँ के लोग उसी पार्टी के हो लेते हैं। कम्युनिस्ट जब कम्युनिस्ट की तरफ सेन परिवार होता था कम्युनिस्ट के साथ, तो कम्युनिस्ट यहाँ के लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे, बसपा के साथ गया बसपा के साथ, सपा के साथ जब आया तो सपा के साथ हो गया। तो लाठी का जवाब लाठी भी होगी। उससे बात करने पर एक चीज़ और निकल के आया था। लोग बता रहे थे कि अब आनंद सेन जो है वो समाजवादी पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सेन परिवार भी इस समय जो है दो धड़ों में बंटा नज़र आ रहा है। क्या आपके बड़े भाई हैं अरविंद सेन जी, वो आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी, तो उसका कितना असर पड़ेगा? और खासकर इस चुनाव मिल्कीपुर ने हमेशा कायम किया है। और मिल्कीपुर में जिस तरीके से बाबूजी स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो उनका संघर्षों का इतिहास रहा है, और जिस तरीके से गरीब समाज के लोग, जिस तरीके का आज नारा दिया जा रहा है पीडीए, वो पीडीए पुराने ज़माने में स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी के ज़माने में भी हुआ करता था। इस समय हम मौजूद हैं देश की सबसे चर्चित जो उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद सेन यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और ये किंग मेकर भी हैं इस मिल्कीपुर की सीट के। किंग मेकर इसलिए हैं कि ये सुरक्षित सीट होने से पहले मिल्कीपुर सेन परिवार का गढ़ हुआ करता था। इनके पिताजी बाबू मित्र सेन यादव के नाम से इस पूर्वांचल के रॉबिन हुड कहे जाते हैं। वो यहाँ से 5 बार विधायक रहे, 2 बार ये स्वयं यहाँ से विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो इस और समाजवादी पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है उसमें इनका नाम है। तो जानेंगे इनसे कि क्या रहेगा मिल्कीपुर चुनाव। हालांकि कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में जो चेहरा है अवधेश प्रसाद भले ही चेहरा हो, लेकिन यहाँ जो किंग मेकर है वो आनंद सेन यादव है और सेन परिवार है। यहाँ का ये जो चुनाव होने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और आनंद सेन के चेहरे पर चुनाव होना है। तो जानेंगे इनकी तैयारी कैसी है और क्या भूमिका इस समय है मिल्कीपुर चुनाव। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। मिल्कीपुर कहा जाता है सेन परिवार की धरती है, यहाँ पे सेन परिवार की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। तो मिल्कीपुर को किस तरह देख रहे हैं और खासकर इस उपचुनाव को? देखिए, मिल्कीपुर के उपचुनाव को जो इतना महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उसी तरीके से मिल्कीपुर में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी। और इतना महत्व इसको दिया जा रहा है चूँकि अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी जीती हुई है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब मंदिर बनाया गया, माननीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय के फैसला आने के बाद जो निर्माण हुआ है, निर्माण होने के बाद जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए मिल्कीपुर सीट पर ज़्यादा जो महत्व दिया जा रहा है और महत्व दे करके ये कोशिश की जा रही है, चर्चा में ला करके ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतने का काम करे। लेकिन अपने आप में एक इतिहास मिल्कीपुर ने हमेशा कायम किया है। और मिल्कीपुर में जिस tरीके से बाबूजी स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो उनका संघर्षों का इतिहास रहा है, और जिस तरीके से गरीब समाज के लोग, जिस तरीके का आज नारा दिया जा रहा है पीडीए, वो पीडीए पुराने ज़माने में स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी के ज़माने में भी हुआ करता था। केवल पीडीए का नाम नहीं दिया गया था, बाकी जो दबे पिछड़े और गरीब परिवार के लोग हुआ करते थे वो सब बाबूजी के साथ खड़े हुआ करते थे। भले वो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हों, भले वो समाजवादी पार्टी में रहे हों, और भले वो बहुजन समाज पार्टी में रहे हों। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का खाता तभी खुला जब बाबूजी उसमें बहुजन समाज पार्टी में गए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इतिहास बनाने का काम इस धरती ने हमेशा किया है, और इस बार भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इतिहास बनाने का काम यहाँ की जनता, बहादुर जो देवतुल्य जनता है, वो इस काम को करेगी। खासकर इस सीट को जो मिल्कीपुर सीट है, इसे जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। दर्जनों बार यहाँ आ चुके हैं, दर्जनों जितनी बार आते हैं यहाँ पर योजनाओं की सौगात देकर जाते हैं। कई मंत्री 6-6 मंत्री यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके नामांकन जब होता है तो प्रदेश अध्यक्ष, पूरी भाजपा इसी सीट पर पूरी तरह से अपना ध्यान आकर्षित की हुई है, ध्यान केंद्रित है उनका। तो इस ऐसे में खासकर समाजवादी पार्टी और आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, जहां पूरी तरह और जो पिछला अभी चुनाव हुआ है उपचुनाव 9 सीटों पर, उसको देखते हुए किस तरह का वहां से क्या सीख लेके यहाँ पे आप लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। और जब यहाँ की जनता ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने
समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मिल्कीपुर सीट भी समाजवादी पार्टी की झोली में ही जाएगी, कहीं कोई उसको जब हम रोक कुछ नहीं लोगों से पाएगा। बात कर रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ जो खासकर आपके इस मिल्कीपुर में कि यहाँ पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। सेन परिवार जहाँ जिस तरफ चल देता है जिस पार्टी के साथ, यहाँ के लोग उसी पार्टी के हो लेते हैं। जब कम्युनिस्ट की तरफ सेन परिवार होता था कम्युनिस्ट के साथ, तो कम्युनिस्ट यहाँ के लोग थे कम्युनिस्ट की पार्टी के साथ थे, बसपा के साथ गया बसपा के साथ, सपा के साथ जब आया तो सपा के साथ हो गया। तो तरह से 9 सीटों का जब उपचुनाव हो रहा था, तमाम जो वीडियो आए आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि लोगों को वहाँ से वोटरों को वोट डालने से रोका गया। समाजवादी पार्टी का जहाँ वोटर था और जो उनके गढ़ थे, उन गढ़ों में रोका गया, तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, बंदूकें तानी गई। उस स्थिति में अगर आते हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को और आनंद सेन यादव का क्या स्टैंड होगा और अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं और किस तरह से आप उनको तैयार ऐसे निपटने के लिए क्या निर्देश दिया है आपने? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मामले में छूट दिया है कि पोलिंग पर वोट कैसे पड़ेगा और किस तरीके से हमको डालना है। ये पूरा सिस्टम वहाँ का लोकल कार्यकर्ता तय करेगा। तो जरूरत पड़ी तो प्रशासन अगर कहीं कोई गड़बड़ी करता है तो उसकी शिकायत हम अपने नेता से भी करेंगे, चुनाव आयोग से भी करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी से भी करेंगे, सारे लोगों को शिकायतें करेंगे। अगर शिकायत की सुनवाई नहीं होगी तो जिस तरीके से लोकतांत्रिक जो तरीका है उसको अख्तियार करते हुए पोल मतदान केंद्रों पर ही हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो लाठी का जवाब लाठी भी होगी? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग लाठी चलाने का काम नहीं करते हैं। हमारा लोकतांत्रिक रवैया रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम लोग लड़ने का काम करेंगे। मतदान भी कराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। ये तय है कि चुनाव आयोग को एक्शन में आना ही पड़ेगा और उस समय एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए कि पूरे देश की मीडिया की नज़र इस समय आज की तारीख में मिल्कीपुर पर है। और जब पूरे देश की मीडिया यहाँ बैठी रहेगी और ये चीज़ें प्रचारित होती रहेंगी कि इस मतदान केंद्र पर ये गड़बड़ी हो रही है, इस मतदान केंद्र पर वो गड़बड़ी की जा रही है, जब गड़बड़ियाँ होंगी और ये मैसेज जाएगा तो मजबूर होकर के चुनाव आयोग को एक्शन में आना पड़ेगा और कार्रवाई करना पड़ेगा। अच्छा, लोगों से बात करने पे एक चीज़ और निकल के आया था। लोग बता रहे थे कि अब आनंद सेन जो है वो समाजवादी पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रिश्ते अपनी जगह हैं, रिश्तेदारी है, पर रिश्तेदारी अब हम लोगों के थोड़ा सा दूर से रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तेदारी अपनी जगह है। हम लोग समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता का निर्देश होता है उसको हम लोग पालन करने का काम करते हैं। रिश्तेदारियां हैं, रिश्तेदारी में आना जाना और सारे संबंध सब बने रहते हैं और अपनी जगह पर है। लेकिन ये लड़ाई जिस मुकाम पर ले जा रही है, जो मुकाम हम लोगों को हासिल होना चाहिए, क्योंकि इससे संदेश बहुत बड़ा जाना है और ये संदेश एक तरीके से सेमीफाइनल मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2027 का ये सेमीफाइनल ही होगा। एक संदेश वो देगा कि अगर यहाँ सरकार बेईमानी करती है तो लोगों की नज़र में जाएगा जी, चुनाव आयोग गड़बड़ी कराने का काम करता है तो लोगों की नज़र में आएगा, पूरे देश में एक संदेश जाएगा। इसलिए हम लोगों की कोशिश यही रहेगी, पूरी कोशिश ये रहेगी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक जो हमारा तरीका है और जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियमावली है, चुनाव आयोग के डायरेक्शंस हैं, जो निर्देश हैं, उस तरीके से मतदान केंद्रों से लेकर के और मतगणना तक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा सकें। और शांतिपूर्ण चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर हम इतना जानते हैं कि अगर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ तो आज की तारीख में कोई समाजवादी पार्टी को हराने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी एक आखिरी सवाल होगा, व्यक्तिगत सवाल ले लेते हैं, आपकी मर्जी होगी जवाब दीजिएगा, नहीं तो उस सवाल को आप यूं ही। सेन परिवार भी इस समय जो है 2 धड़ों में बंटा नज़र आ रहा है। क्या आपके बड़े भाई हैं अरविंद सेन जी, वो आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी, तो उसका कितना असर पड़ेगा और खासकर इस चुनाव पे जो आज़ाद समाज पार्टी का कुछ दिखेगा यहाँ पे, जब सेन परिवार के कुछ लोग वहाँ उस तरफ जब उनका समर्थन कर रहे हैं? तो देखिए, वो बड़े भाई हैं, उनकी विचारधारा अलग है, हम लोगों की विचारधारा अलग है। जो लोग उनसे जुड़े होंगे
वो उनकी विचारधारा से जुड़े होंगे, वो लोग उनके साथ रहेंगे। जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का काम करेंगे। कौन उनके साथ है और कौन नहीं है, इस पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना है, जिनको हमारे साथ रहना है, हमारी पार्टी की नीतियों में आस्था है, वो हमारे साथ रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहते हैं कि बाबूजी की जो राजनीतिक विरासत है वो आनंद सेन जी हैं, बेशक छोटे, बड़े भाई अरविंद सेन हैं, लेकिन जो राजनीतिक विरासत है वो आनंद सेन ही संभालेंगे और वो उसमें सक्षम है, ऐसा भी लोगों का कहना है। नहीं, वो बात सही है, इसलिए हम लोगों ने बचपन से ही इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। स्वर्गीय बाबूजी ने जब 1977 में पहला चुनाव लड़ा था तो मैं बहुत छोटा था और इसी विद्यालय में पढ़ा करता था। तो जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ने का काम शुरू किया था 77 में, हम लोगों ने उस लड़ाई को देखा था, बहुत नज़दीक से देखा, और पहली बार हम लोगों को ये पता चला कि चुनाव किस तरीके से होता है, वोट पड़ता है, काउंटिंग होती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। क्योंकि देखा 25,000 वोट उस ज़माने में बाबूजी को मिला था, और जो विपक्ष के प्रत्याशी थे धर्मचंद मिश्रा जी, उनको केवल 10,000 वोट मिला था। 14,000 वोटों से बाबूजी की जीत हुई थी उस। तो 77 से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की और राजनीति के पायदान पर अपना पैर रखा और राजनीति करना शुरू किया। 80 और 84, 85 के चुनाव में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इतने आगे हम लोग बढ़ गए कि बाबूजी के साथ जहां आवश्यकता पड़ती थी उस लड़ाई में हम लोग हमेशा खड़े रहते थे उनके साथ। तो बचपन से राजनीति से लगाव होने की वजह से और उनके साथ लड़ने की वजह से लोगों का जुड़ाव हम लोगों के प्रति रहा, और इसी वजह से जनता भी मानती है कि बाबूजी के बाद अगर कोई विकल्प है और उनकी राजनीतिक कमान को कोई संभालने का काम कर रहा है तो हम लोगों के नाम आता है। और कई बार ऐसे घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा, नाजायज़ तरीके से मुकदमे भी लिखे गए, और जेल जाने के बाद हम लोगों की जमानतें हुई, छूटे, लेकिन संघर्षों में ही पूरा जीवन हम लोगों का बीतता रहा। चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो। जब भी चुनाव हुए हैं हम लोगों ने बहुत मजबूती से उस लड़ाई को लड़ने का बाबूजी के साथ काम किया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जनता इस बात को मानती है तो हम उनको जनता को धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी हैं। और पूरी तरीके से ये रणनीति है हम लोगों की कि समाजवादी पार्टी को इस बार हम लोग जिताने का काम करें, और जनता का भी यही मंशा है कि 2027 का सेमीफाइनल जो होने जा रहा है इसको हम लोग निश्चित तौर पर एक दिशा और दशा दे करके निर्णायक तौर पर ला करके समाजवादी पार्टी की झोली में। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपने हमसे बात की। तो इसमें हम आनंद सेन यादव जी से, जो पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहीं से 2 बार के विधायक रहे हैं। इनके पिताजी जो स्वर्गीय मित्र सेन यादव यहाँ से 5 बार विधायक रहे। पीछे हमारे उनके ये स्मृति शेष मित्र सेन यादव की समाधि स्थल है, यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की। और ये बताते हैं कि जो ये मिल्कीपुर की धरती है ये मित्र सेन यादव की धरती है, और मित्र सेन यादव जिस तरफ चले होंगे, ये सेन परिवार जिस तरफ गया, यहाँ के लोग, यहाँ का मतदाता उन्हीं के पीछे चल दिया। यहाँ के लिए कभी पार्टी मायने नहीं रखी इन लोगों ने। इन लोगों के लिए हमेशा सेन परिवार ही सर्वोपरि रहा। जहाँ पे सेन परिवार वहीं पे यहाँ के लोग। आपकी पूरी वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा, बने रहिएगा। और मिल्कीपुर पे हमारी लगातार कवरेज जारी है, लगातार मिल्कीपुर लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको लगातार आप तक यहाँ की सच्चाई और यहाँ के धरातल के जो मुद्दे हैं उन तक, आप लोगों तक उन सभी मुद्दों को पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।